हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोनी। आप सभी के सामने आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ एंड दिस इंपॉर्टेंट वीडियो इज रिगार्डिंग एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन हायर एजुकेशन विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ नेट जेआरएफ पेपर 1। और बहुत सी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो, इसलिए एंड तक इसको देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ये नॉलेज हम स्प्रेड कर सकें। So before getting into it, I would like you all to subscribe my YouTube channel Success Classes and hit the bell icon for latest updates. You can also visit our website, that is researchphd.in, in which you will find daily quizzes. And you can also follow us on Facebook and Telegram. The link of Facebook page, Telegram and website is given in the description box. चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, वाई इज शारदा एक्ट इंपॉर्टेंट इन द इंडियन कंटेक्स्ट। शारदा एक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, किस चीज के लिए जाना जाता है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। ए, इट रिकमेंड्स फ्री एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14। ये 14 ईयर्स तक के लोगों को फ्री एजुकेशन की बात करता है। इट रिकमेंड्स सप्लाई ऑफ स्टडी मटेरियल टू गर्ल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये गर्ल्स को फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल देने के ऊपर बनाया गया है। इट प्रोहिबिट्स चाइल्ड मैरिज ऑफ गर्ल्स। जो गर्ल्स की चाइल्ड मैरिज हो जाती है उसका बहिष्कार करता है, उसके अगेंस्ट है। एंड इट प्रोहिबिट्स चाइल्ड लेबर, ये चाइल्ड लेबर के खिलाफ है या चाइल्ड लेबर को मना करता है। इसमें से किस एक्ट के लिए किस चीज़ के लिए शारदा एक्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है। आई होप आप लोग चैट में आंसर दे रहे होंगे। इट्स सी, शारदा एक्ट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोहिबिट्स चाइल्ड मैरिज ऑफ गर्ल्स। तो आपको पता होना चाहिए, पूछ सकता है एग्जाम में शारदा एक्ट के बारे में। तो शारदा एक्ट प्रोहिबिट्स चाइल्ड मैरिज ऑफ गर्ल्स। नेक्स्ट, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रोग्राम वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इम्प्रूव टीचर एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन या फिर हायर एजुकेशन। किस चीज के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया था। प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन क्या होती है? प्राइमरी एजुकेशन इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन की फर्स्ट स्टेज होती है प्राइमरी एजुकेशन और इसके लिए, इसको इम्प्रूव करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया था। रिफ्रेशर कोर्स फॉर टीचर एजुकेशन इन सेकेंडरी लेवल आर कंडक्टेड बाय रिफ्रेशर कोर्सेज फॉर टीचर एजुकेशन। ये हम लोग ने पढ़ा हुआ है हायर एजुकेशन में। ये कौन कंडक्ट कराता है? स्टेट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन, एकेडमिक स्टाफ कॉलेज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन या नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। आई होप आप लोग आंसर दे रहे होंगे। इट्स स्टेट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन। रिफ्रेशर कोर्सेज फॉर टीचर एजुकेशन होता क्या है? इट इज बेसिकली फॉर कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ इन सर्विस टीचर्स इन हायर एजुकेशन। जो टीचर्स अभी सर्विस में हैं, हायर एजुकेशन इम्पार्ट कर रही हैं, उनके प्रोफेशनल कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात करता है रिफ्रेशर कोर्स। आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स। रिफ्रेशर कोर्सेज जो होते हैं फॉर टीचर एजुकेशन, इट्स objective is to continuously develop the professional knowledge of teachers who are in service and who are imparting higher education to the learners, and it has been conducted by state institutes of education. The objective of inclusive education is to uncover and minimize barriers to learning, to change attitudes, behaviors, teaching methods, curricular and environments to meet the needs of all children, to promote constantly the local cultures and contents of various communities of the society या all of the above. Inclusive education का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है? इट्स ऑल ऑफ द अबव। इसका ऑब्जेक्टिव होता है टू अनकवर एंड मिनिमाइज द बैरियर्स टू लर्निंग। लर्निंग्स में जो बैरियर्स आ रहे हैं उनको मिनिमाइज करना, अनकवर करना,
चेंज करना एटीट्यूड, बिहेवियर, टीचिंग मेथड्स, करिकुलर एनवायरमेंट्स टू मीट द नीड्स ऑफ ऑल चिल्ड्रन, जिससे हम सब चिल्ड्रंस की नीड्स को मीट आउट कर सकें. टू प्रमोट कॉन्स्टेंटली द लोकल कल्चर्स एंड कंटेंट्स ऑफ वेरियस कम्युनिटीज ऑफ द सोसाइटी, हम कॉन्स्टेंटली प्रमोट कर सकें लोकल कल्चर्स एंड कंटेंट्स ऑफ वेरियस कम्युनिटीज ऑफ द सोसाइटी. और इन सब ये जो हम लोगों ने पढ़ा है ABC, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के. और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं इसलिए ऑब्जेक्टिव्स पे इतना फोकस कर रहा हूँ बिकॉज हो सकता है इस ऑब्जेक्टिव से ही कोई क्वेश्चन बन जाए. तो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी ऑब्जेक्टिव ऑल्सो. सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. The right to free and compulsory education for children between age group of 6 to 14 has been inserted in Indian Constitution as, जो बोला गया है कि 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की राइट है, उनका हक है. ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में बात की गई है? आर्टिकल 46, 16, 45A या 21A? ए आर्टिकल पता होना चाहिए आपको. 21A आर्टिकल जो है, 21A जो आर्टिकल है उसमें बात की गई है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन एज ग्रुप 6 to 14. अब बाकी आर्टिकल्स भी जानने बहुत ज़रूरी हैं. ऑब्जेक्टिव्स मैंने बताया क्वेश्चंस बन जाते हैं. अगर आर्टिकल 46 की मैं बात करूं तो ये बात करता है, इट प्रोवाइड्स दैट the state shall promote with special care the educational and economic interest of the weaker section of the society and in particular of the scheduled caste and scheduled tribes and to protect them from exploitation. तो 46 बात करता है जो भी वीकर सेक्शन है, जैसे कि SC ST के लोग हैं, उनका वेलफेयर करना, उनको एक्सप्लॉइटेशन से बचाना और स्पेशल केयर करना किस चीज़ की? एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट की. तो अगर वीकर सेक्शन ऐसे कुछ आता है SC ST का कि उनको प्रोटेक्ट करने में कौन सा आर्टिकल है, तो आप आर्टिकल 46 कहोगे. अब आ जाते हैं आर्टिकल 16. आर्टिकल 16 बोलता है आप सभी लोगों को कि देयर शुड बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, है ना. देयर शुड बी इक्वालिटी, जितनी भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स हैं उसमें सभी लोगों का जो है इक्वल कह सकते हो आप अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए. तो ये बात करता है आर्टिकल 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए अगर सरकार या पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो है ये अपने जॉब्स ऑफर कर रही है. तो आर्टिकल 16 बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में. व्हाट अबाउट आर्टिकल 45A? आर्टिकल 45A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि देयर शुड बी प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 years. जो 6 साल के छोटे बच्चे हैं उनको, यहाँ पे 6 to 14 की बात कर रहा है 21A, पर 45A बात कर रहा है कि देयर शुड बी अ वेल डेवलप्ड you can say culture for students or children who are below the age of 6 years. मतलब उनको अर्ली चाइल्डहुड केयर देनी चाहिए, उनको एजुकेशन देनी चाहिए ऐसे बच्चों को जो कि 6 साल से कम है. ये बात करता है आर्टिकल 45A. और 21A बात करता है 6 to 14. तो ये आर्टिकल्स भी हम लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिए. नेक्स्ट, ERIC, which sponsors research projects in education, is a unit of NCTE, NCERT, UGC या न्यूपा. ERIC हम लोगों ने पढ़ा हुआ है. ये किस चीज की बात करता है? ERIC का फुल फॉर्म क्या है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए. ERIC का फुल फॉर्म है एजुकेशनल रिसर्च एंड इनोवेशंस कमिटी. एजुकेशनल रिसर्च एंड इनोवेशंस कमिटी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, आपको पता होना चाहिए. ये रिसर्च ग्रांट्स जो है ये सैंक्शन करता है एंड इट इज़ अ यूनिट ऑफ NCERT. ये NCERT का यूनिट है ERIC, जो कि रिसर्च ग्रांट्स प्रोवाइड करता है in education and it is a unit of NCERT. Next question, who has signed memorandum of undertaking for recognition of teacher education in special education programs in India? Special education programs के ऊपर पहले ही मैं एक MCQ ला चुका हूँ जिसमें मैंने बताया था कि special education programs in India कौन कराता है.
किसने अभी इस क्वेश्चन में पूछ रहा है किसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग साइन की थी फॉर रिकॉग्निशन ऑफ टीचर एजुकेशन इन स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम इन इंडिया? It's RCI and NCTE. RCI means Rehabilitation Council of India. ये स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम्स की बात करता है, रिहेबिलिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया, और ये सेटअप किया गया था इन द ईयर 1986. और NCTE जो है इट इज़ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन. NCTE इज़ बेसिकली नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जो कि आया था एंड इट इज़ ए स्टैट्यूटरी बॉडी. पहले तो आपको पता होना चाहिए इट इज़ ए स्टैट्यूटरी बॉडी, और ये आया था 1995 में. तो RCI एंड NCTE जो है इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग साइन की थी फॉर रिकॉग्निशन ऑफ टीचर एजुकेशन इन स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम्स इन इंडिया. लास्ट क्वेश्चन, मूक स्टैंड्स फॉर. इजी लाइट क्वेश्चन. मूक का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत इजी है, इतने टाइम की वैसे ज़रूरत है नहीं. इट्स मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, है ना. ये है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, और ये एक ऑनलाइन कोर्स है जिसका एम है अनलिमिटेड पार्टिसिपेशन एंड ओपन एक्सेस वाया वेब. इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और इट इज़ बेसिकली एन ऑनलाइन कोर्स जो है MOOC, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स. सो दिस इज द कंप्लीट वीडियो ऑन एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ हायर एजुकेशन. आई होप आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिए, बिकॉज इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और अपना स्कोर भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और इसको शेयर भी करिए, और साथ ही साथ अपनी परफॉर्मेंस को और एक्सेलरेट करते रहिए हमारे इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ. सो थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. हैव अ वेरी नाइस डे अहेड.